ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरि हरि हरि। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत है आज सुबह की इस भागवतम कक्षा में। आज हम 53वां श्लोक हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, राइट 53। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अपडेटेड त्रिभुवन विभव हेत्वे अप्यकुंठा स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्या न चलति भगवत्पदारविन्दात् लवनीमिषादमपि यासै वैष्णवाग्र। हरे कृष्णा। तो समय थोड़ा बचाने के लिए सीधा अनुवाद पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती है, जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त उन चरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। वह श्री भगवान के चरण कमलों की शरण एक क्षण के लिए भी नहीं, आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता। भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन तथा ऐश्वर्य भोग का वर क्यों न मिल जाए। श्री भगवान के ऐसे भक्त को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। हरि हरि। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी और उनके भक्तों के द्वारा है। ये श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स की जय। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही विशेष है। इसके तात्पर्य को जब हमने पढ़ा और अनुवाद को पढ़ा तो उसी से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। और यहाँ पर तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्षण भर के लिए भी भगवान के चरणों का स्मरण छोड़ नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। चाहे उसके बदले में उनको कितना भी धन दिया जाए, लेकिन वो सिर्फ चरणों को पकड़े रहना चाहते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते। और भगवान की कृपा से यदि उन्हें पूरे जगत का साम्राज्य भी मिल जाए तो भी वो उसका क्या करते हैं? भोग नहीं करते। उस संपूर्ण साम्राज्य को भगवान के ही चरणों में अर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्रील प्रभुपाद उन्हें क्या नहीं प्राप्त हुआ। संपूर्ण पाश्चात्य जगत जहाँ थोड़ी देर के लिए लोग 2 दिन के लिए, 4 दिन, हफ्ता भर के लिए घूमने जाने के लिए पूरे ज़िंदगी भर ख्वाब देखते हैं, वो पूरा पाश्चात्य देश प्रभुपाद के चरणों में पड़ा था। सारी संपत्ति, सारा धन, वहाँ के लोग, लेकिन प्रभुपाद ने किसी भी चीज़ का भोग नहीं किया। सब कुछ कहाँ दे दिया? भगवान के चरणों की सेवा में दे दिया। ये है भगवान के भक्तों का गुण। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शिव, ब्रह्मा, ये सब देवी देवता जो हैं भगवान के इन्हीं चरण कमलों की एक झलक पा लेने के लिए आतुर रहते हैं। वही चरण कमल जिनके लिए जस्ट हमें कमरे से उतरकर कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और आके यहाँ भगवान के चरणों का दर्शन हो जाता है। और फिर भी कभी कभी हम अपने हृदय में ये बात सोच लेते हैं, ये भगवान मेरे जीवन में क्या चल रहा है। लोग इतने कामयाब हैं जीवन में, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। कभी कभी कोई ब्रह्मचारी भी सोचने लगते हैं कि मैंने सही निर्णय लिया है कि नहीं, अभी मैं इधर आ गया हूँ, क्या होगा मेरे जीवन का। नहीं, हमें विश्वास रखना चाहिए भगवान के इन चरण कमलों पर। श्री श्री राधा पंडरीनाथ की।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सारे ये जो भक्त है, अगर इसको इंद्र का पद भी मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए, ये कुछ किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करता। इवन पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता, लेकिन एक चीज़ की इच्छा करता है। वो क्या है? भगवान के चरण कमल। इन चरण कमलों की इच्छा ये तो करता ही है ना कि ये मुझे मिल जाए, बाकी कुछ मिले ना मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये मिल जाता है तभी एक भक्त के जीवन में वो लक्षण उत्पन्न हो पाते हैं, जिसे हम पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर एक सीरीज़ में सुन रहे हैं। इस 11वें अध्याय में हमने कनिष्ठ अधिकारी के विषय में सुना, मध्यम अधिकारी के विषय में सुना, फिर उत्तम अधिकारी के विषय में सुना। उत्तम अधिकारी क्या करता है? प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान के चरण कमल स्थापित हैं। ईशोपनिषद के 6ठे मंत्र में भी कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ऐसा भक्त जो है प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, तब फिर अन्य भक्तों में भी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। अभी हमारी आदत क्या रहती है? खोट देखने की, त्रुटियां देखने की। वी आर एक्सपर्ट इन फॉल्ट फाइंडिंग, नॉट इन आवर सेल्फ, इन अदर्स। दूसरों में त्रुटियां निकालने के हम PhD होल्डर हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ सबके अंदर मैं कमियां निकाल सकता हूँ। अपनी कमियां कोई मुझसे कहे तो फिर नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन ये क्यों है? अगर किसी भक्त के हृदय में भगवान के चरण कमल स्थापित हो जाते हैं तो फिर वो कैसा हो जाता है? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्त्या लभते पराम। वो संभाव हो जाता है सबके प्रति। वो ये नहीं देखता कि मंदिर में ये स्वीपर है, वो फिर ये नहीं देखता कि मंदिर में अच्छा ये प्रेसिडेंट है। वो दोनों में भगवान का दर्शन करता है कि ये जीव है जो भगवान का अंश है, दोनों से प्रेम भाव रखता है। वहाँ उसके एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं आता कि झाड़ू वाले से तो गुस्से से बात कर रहा है, और अगर प्रेसिडेंट ने डांट भी दिया तो वहाँ भी हाथ अरे अरे हरे कृष्णा। वो प्रेम भाव ही रखता है, दोनों जगह ही विनम्र रहता है। यदि उसे कहा जाए तुम्हारी त्रुटि है, वो फिर वो तथ्यों को प्रदर्शित करता है, बहस नहीं करता, और अपने से कमज़ोरों को बेवजह डांटता नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब ये है अभी हृदय में भगवान के इन चरण कमलों ने स्थान नहीं लिया, ये चरण कमल हृदय में स्थापित नहीं हुए। ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के इन चरण कमलों को निरंतर ध्यान, इनका ध्यान करें। भजहु रे मन अभय चरणार विंदरे। देखिए वैष्णव भजन नित्य प्रति भगवान के इन चरण कमलों को भजो। ये क्या प्रदान करेंगे हमें? अभय प्रदान करेंगे। हम क्यों क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, या किसी से क्यों भयभीत होते हैं? हमें लगता है शायद हमारी पोजीशन न चली जाए, हमारी ये छवि न खराब कर दे। ये सब जो डर भय हैं, मेरा क्या होगा, कोरोना आगे मैं मर न जाऊं, तो ये सब डर से अगर हमें छुटकारा पाना है तो वास्तव में भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंदरे। भगवान के जो चरण कमल हैं ये हमें अभय प्रदान कर सकते हैं। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे भजऊ हरिपद नीति रे। भगवान के नामों का जप करो, इन भगवान के चरण कमलों का स्मरण करो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाए नो। हम मंदिर में भी आ गए, ब्रह्मचारी बन गए, ग्रस्त थे हम, जैसे नौकरी छोड़ छाड़ के मंदिर में आ गए, सेवा में लग गए, लेकिन इसके बाद भी तिगड़ों में ही अगर लगे रहे, इसको उठा दूं, उसको गिरा दूं, इसको मांझ दूं, उसको मैं रगड़ दूंगा, डांट दूंगा, पेल दूंगा, सब ऐसे ऐसे भाव रहता है हमारे मन में, तो फिर ये ठीक नहीं है। क्या हम ये सब करने के लिए आए? ये स्थान इस कार्य के लिए नहीं है। ये स्थान है इसलिए कि भगवान के इन सुंदर चरण कमलों का दर्शन हम प्रतिदिन कर सकें और इन चरण कमलों को स्थापित कर सकें अपने हृदय में। इसलिए आए, विनम्रता का भाव अपने अंदर ला सकें, इसलिए हम आए।
प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। एक क्रिकेटर जो एक खिलाड़ी जो क्रिकेटर बनना चाहता है अच्छा, वो स्टेडियम ज्वाइन करता है, अपना घर छोड़ता है, स्कूल में पढ़ाई के लिए भी नहीं जाता ज़्यादा, बस एडमिशन रहता है, स्टेडियम में रहता है सारे दिन। क्यों? उसके जीवन का लक्ष्य होता है अच्छा क्रिकेटर बन के एक दिन वर्ल्ड कप जीत के लाऊं, राइट। एक अच्छा आर्टिस्ट जो एक्टर होता है, जो कलाकार बनना चाहता है, खाने के लिए बहुत लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास होता है मुझे कलाकार बनना है, अच्छा फिल्म बनाना है और मुझे एक दिन फिल्म फेयर अवार्ड जीतना है। उसके लिए वो बहुत तपस्या करता है। ऐसा नहीं कि तपस्या सिर्फ भक्तिमय जीवन में है, उनका लक्ष्य गोल डिफरेंट है, लेकिन तपस्या वहाँ भी कड़ी है। लेकिन समझने की बात क्या है, क्रिकेटर जो है उसका गोल क्या है? वर्ल्ड कप। एक आर्टिस्ट का गोल है फिल्म फेयर अवार्ड। हम भक्तिमय जीवन में आए, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अधिकांश भक्त भक्ति में जीवन में प्रवेश करने के बाद भी उनसे पूछो क्या लक्ष्य है, कभी कभी बोलने के लिए तो बोल देते हैं कृष्ण प्रेम, भगवत धाम, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? जैसी मेहनत वो क्रिकेटर, वो खिलाड़ी कर रहा है, वो कलाकार कर रहा है, क्या वास्तव में वैसी मेहनत हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये अवलोकन करने की हमें आवश्यकता है। कर रहे हैं तो हम ईमानदार हैं अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति, नहीं तो फिर गड़बड़ है। ये चरण कमल हमारे भगवान के जो चरण कमल हैं, ये जीवन का लक्ष्य है। रोज जीवन जब हम दिन की शुरुआत करते हैं अपने, क्या बोलते हैं? प्रत्येक भक्त जो अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में, कहाँ? श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। दिन की शुरुआत कर रहे हैं लेकिन परम लक्ष्य बना नहीं रहे, बोल रहे हैं बस। रट गया, हमें मंदिर आए 1 महीना रट गया। ये बोलना आसान है, इम्प्लीमेंटेशन इज डिफ़िकल्ट, हाँ कि ना? गुरु महाराज कहते हैं राम राम बोलना तो आप तोते को भी सिखा सकते हो, तोता भी बोलता है राम 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 राम, लेकिन क्योंकि वो लक्ष्य बना के नहीं बोलता, वो हृदय से नहीं बोलता, उसके हृदय में भगवान के चरण कमल स्थापित नहीं होते, तो क्या होता है? जब विषम परिस्थिति आती है और व्याग उसके गर्दन को पकड़ लेता तो राम राम नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? टाय 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 टाय। और वैसे ही अगर हम भक्तिमय जीवन में भी आ गए और भगवान के इन चरण कमलों को इन हृदय में स्थापित नहीं किया, तो जैसे ही विषम परिस्थिति आएगी तो मुख से राम राम नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? टाय 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 हो जाएगी हमारी। होता है ना हमारे साथ, हम देख सकते हैं जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई एक व्यक्ति आके तू बोल जाए। 64 माला जप करके उठे थे दोपहर तक, शाम को कोई तू बोल गया, मंदिर में तू करता क्या है? अच्छा, सारा क्रोध ज्वालामुखी बन गए हम एकदम। कहाँ गया वो 64 माला जप हमारा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम भक्तिमय जीवन में जितने भी कार्य कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों को केंद्र बना के उन्हें अपने हृदय में स्थापित करेंगे तो हमारे हृदय में विनम्रता आएगी, एक सही भक्त के लक्षण आएंगे और हम भक्ति में धीरे धीरे प्रगति करेंगे। ये चरण कमल जो है बहुत आवश्यक हैं। शास्त्रों में आचार्य बताते हैं कि भगवान के ये चरण कमल जो हैं पवित्रता का सूचक हैं। किसका? पवित्रता का। चरण कमल चाहे भगवान के हों या भक्तों के, आप सब ब्रह्मचारी हैं अधिकांश, या जो भक्ति में जीवन में आ जाते हैं, गृहस्थ भी, किसी अन्य गृहस्थ के घर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? प्रभु आइए चरण कमल मेरे गृह में, घर में डाल दीजिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। कोई ये नहीं कहता मेरे घर को सत्यानाश कर दो, आ जाओ भी कैक्टस चरण अंदर डाल दो। ये चरण कमल डालो और मेरे घर को पवित्र कर दो। जब एक भक्त का चरण किसी अन्य भक्त के घर को पवित्र कर सकता है, तो भगवान के चरण कमल क्या हमारे हृदय को पवित्र नहीं करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है कि ये विश्वास हम रखें। दूसरा, भगवान के ये चरण कमल सूचक हैं विनम्रता का। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुँचे भगवान के पास कुछ मांगने के लिए।
दुर्योधन के मन में था कि भगवान की नारायणी सेना किसी तरह मिल जाए, और अर्जुन भगवान से प्रेम करता था, इसलिए गया बेसिकली कि युद्ध शुरू होने वाला है, भगवान से मिलने चलता हूँ। दुर्योधन पहले पहुंचा अर्जुन से, लेकिन जाकर कहाँ बैठा? सिरहाने, भगवान के सिर के निकट बैठा। और वहीं जब अर्जुन आए तो भगवान के चरण कमलों के पास बैठ गए। भगवान सो रहे थे, उठे, आंख खुली तो पहली दृष्टि पड़ी अर्जुन के ऊपर। तो ऐसा ही है, जो भगवान के चरणों को स्थापित रखता है अपने हृदय में, भगवान की दृष्टि पहले उसके ऊपर पड़ती है। कोई भक्त हो सकता है मंदिर में सोचे कि मैं अब ब्राह्मण दीक्षित हो गया, मैं ऑल्टर में खड़ा हूँ बिल्कुल भगवान के पास, चंवर डुला रहा हूँ, लेकिन यदि हृदय में वास्तव में भगवान के चरण कमल स्थापित नहीं है तो हो सकता है आपकी दृष्टि भगवान पर हो, लेकिन भगवान की दृष्टि तो उस भक्त पे होगी जो भले ही पीछे खड़ा है लेकिन हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हुए है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की बात है। वहीं भगवान के जो चरण कमल हैं ये समर्पण का भी सूचक है। पहला पवित्रता बताया मैंने, दूसरा क्या बताया? समर्पण तो तीसरा बताया, दूसरा विनम्रता बताया, याद रखते चलिए। तीसरा समर्पण। समर्पित कहाँ हुआ जाता है? किसी के चरणों में ही समर्पित हुआ जाता है, किसी के हाथों में या उदर पे समर्पित नहीं हुआ जाता, चरणों में। कोई अगर भौतिक जगत में भी नाराज़ हो जाता है तो क्या कहता है? चरणों में गिरकर माफ़ी मांग, माफ़ कर दूंगा। चरणों में ही समर्पित हो जाता है। तो भगवान के इन चरणों में हमें समर्पित हो जाना चाहिए। और भगवान के ये जो चरण कमल हैं वास्तव में ये भक्ति के मार्ग पर जो हैं ये प्रेम का भी सूचक हैं। गोपियाँ प्रेम भाव से, गोपियों से अधिक भगवान को वैसे कोई नहीं समझ सकता। अगर वास्तव में भगवान को जानना है तो गोपियों को सुनना चाहिए। बहुत ही प्रिय गीत है गोपी गीत, जो कि हमारे गुरु महाराज को भी बहुत प्रिय है। गोपियों ने भगवान का महिमा का जो गुणगान गोपी गीत में किया है वो कहीं और मिलेगा ही नहीं। वहीं गोपियाँ भगवान के इन चरण कमलों के विषय में क्या कह रही हैं? प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचोरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्दिहच्छयम्। कितनी मधुर बात गोपियाँ कह रही हैं भगवान के विषय में कि हे कृष्ण, हे प्रियतम, तुम्हारे ये जो चरण कमल हैं इस दुनिया के बड़े से बड़े पापी के भी सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। तुम्हारे ये सुंदर चरण कमल इस संपूर्ण जगत में जितना भी सौंदर्य है, सौंदर्य माधुरी है, उसकी खान हैं। और तुम अपने इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे चरणों से हमारे गैयाओं के बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो। तृणचूरानुगम, पीछे पीछे चलते हो। और इतना ही नहीं, तुम हमारी सुरक्षा के लिए अपने इन चरणों को नाग के फणों तक के ऊपर रखने से डरते नहीं हो। तो हे कृष्ण, तुम इतने अद्भुत हो, इतने प्रिय हो कि हमारा जो ये हृदय है तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जल रहा है। कृपया करके अपने इन चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रख दो, ताकि हमारे हृदय में जो प्रेम रूपी अग्नि जल रही है, जो विरह की अग्नि है, ये शांत हो जाए। तो कौन भक्त चाहता है कि भगवान के चरण कमल उसके हृदय में स्थापित हो जाएं? जो वास्तव में भगवान से प्रेम के विरह की अग्नि को महसूस करता है, जो देखता है कृष्ण है, मैं इनका शाश्वत अंश हूँ, लेकिन किसी वजह से मैं यहाँ गिर गया हूँ,
हे कृष्ण, कब मैं आपके चरणों को पाऊंगा। जिसके हृदय में विरह है वो कामना करता है भगवान के इन चरण कमलों की, और जो कामना नहीं कर रहा, मतलब उसे इस विरह के भाव का पता ही नहीं है, अभी वो महसूस ही नहीं कर रहा। एक बीमार आदमी दवाई की कामना करता है, यस, बीमार नहीं तो आपके स्मरण में मेडिकल स्टोर नहीं आएगा। वो एक अलग बात है कि आप खोलना चाह रहे हो, व्यवसाय करना चाह रहे हो, और अगर नहीं चाह रहे और ठीक हैं तो उस समय आपके मेडिकल स्टोर का, आपको दवाइयों का स्मरण नहीं आएगा। ऐसे इस भौतिक जगत में कभी कभी लोग सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं और भगवान के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, लेकिन वो वास्तव में बीमार हैं। भगवान के इन चरण कमलों के प्रति विरह महसूस करना ही करना चाहिए हमें, तब हम भगवान के इन चरण कमलों को जो है पाना, प्राप्त करना चाहेंगे। और गुरु महाराज जैसा कि बताते हैं कि वास्तव में ये चरण कमल हैं क्या। एक भक्त के जीवन का साध्य हैं भगवान के ये चरण कमल। आज हम साधक की अवस्था में हैं, परंतु जब कोई भक्त भगवान के इन चरण कमलों को हृदय में स्थापित करके नाम जप पूर्ण श्रद्धा से करता है, तो सिर्फ वो साधक की स्थिति पर नहीं रहता। जब भौतिक जगत में अच्छा काम करते हैं नौकरी में, तो उनका भी प्रमोशन हो जाता है, तो भक्ति में नहीं होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में वो साधक की स्थिति से ऊपर उठ के सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हर कोई साधक चाहता है कि वो अपने सिद्ध रूप को प्राप्त कर सके, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सके। मुक्तिर्हित्वान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये एक भक्त की कामना रहती है। ये भौतिक शरीर जो हमारा है, ये हमारा वास्तविक स्थिति नहीं है। यस और नो? जागते रहो, सोना नहीं है। तो हर एक भक्त चाहता है कि वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले। इन दोनों स्थितियों में क्या फ़र्क है? एक साधक की स्थिति में और एक सिद्ध अवस्था में, दोनों में क्या फ़र्क है? गुरु महाराज बताते हैं एक कच्चे आम और पक्के आम जैसा फ़र्क है। हैं दोनों आम, दोनों भगवान के भक्त हैं, बस जैसे आम में किस चीज़ का फ़र्क है? मीठे रस का फ़र्क है। एक में खट्टा रस है अभी और एक में मीठा रस है। तो ऐसे ही हमारी भक्ति जो है क्या है, अभी हमारा नाम जब भी कैसा है, थोड़ा थोड़ा अपराध युक्त है। जब करते करते भी हम क्या सोच रहे होते हैं, अरे गौर प्रेम प्रभु का यूट्यूब चैनल बहुत चल गया, 1 लाख सब्सक्राइबर आ गए, मेरे चैनल पे तो 500 ही हैं अभी, ये क्या करता है ऐसा, इसका चैनल ब्लॉक हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन सिद्ध अवस्था में ऐसा नहीं होता। भगवान के चरण कमलों में भक्त का जो मन है वो पूरी तरह से वो लगा रहता है। और भगवान का जो ये नाम है, इसमें बहुत मधुर रस है। अभी हम उसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन सिद्ध अवस्था में हम उसको महसूस कर पाते हैं। जो हम सुनते हैं ना, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम, हरेर्नामेव केवलम। हम बोलते तो हैं हरेर्नामेव केवलम, लेकिन अभी दृढ़ विश्वास नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये भक्ति का पहला नियम है। हनुमान जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हनुमान जी जैसा विश्वास अभी हमें नहीं है, लेकिन सिद्ध अवस्था में फिर हमें वो विश्वास हो पाता है। इसलिए सुबह सुबह जब जप करें तो प्रयास करें भगवान के इन चरण कमलों का स्मरण करते हुए करने का। बहुत मुश्किल है, आप अगर देखेंगे तो आपको ये भी ध्यान नहीं आएगा। अभी आप भगवान को देखिए, क्योंकि हमारी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है। आँख बंद करेंगे तो आपको ये भी ध्यान नहीं आएगा कि पायल का डिज़ाइन कैसा है भगवान का। भगवान के चरण कमल में अच्छा जिधर फूल बने हैं कि नहीं बने हैं वो भी ध्यान नहीं आएगा। अच्छा ड्रेस कौन सी है, इसके बाद क्या क्या पहना है भगवान ने, उसके ऊपर फिर क्या पहना है, माला कैसे जा रही है,
नहीं आता। लेकिन एक बार नहीं आएगा, दोबारा प्रयास करो, तीसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार, 100 बार करोगे, 101वीं बार निश्चित भगवान जैसे खड़े हैं ना, ऐसी फ़ोटो हृदय में धारण करके अपने कमरे में जाओगे। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? प्रयास की, कोशिश की। हम 1-2 बार देखते चले। भगवान का दर्शन करते करते भी बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, होता है कि नहीं? या मेरे साथ ही हो रहा है? मेरे साथ ही हो रहा होगा। कुछ और चलता रहता दिमाग में। कई बार तो निकल जाते, सोच रहे भगवान ने आज किस रंग का ड्रेस पहना है। भक्त के मंदिर के बाहर सर्वे कर लो, जितने डिवोटीज जा रहे हैं लोग, प्रभु जी रुकिए रुकिए, आपको एक मिठाई का पीस मिलेगा अगर आप बताएं कि भगवान ने कैसे रंग का दुपट्टा पहना है। प्रभु दुपट्टा तो छोड़ो, मुझे तो पूरी ड्रेस का ही रंग याद नहीं आ रहा। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। अब ट्राई करके देखो, 90% लोग बता नहीं पाएंगे भगवान ने किस कलर की ड्रेस पहनी है। तो क्या दर्शन करके गए हम? ये हमारी मनोस्थिति है। लेकिन सिद्ध अवस्था में फिर ऐसा नहीं होता। भगवान से प्रत्येक क्षण भक्त जो है वो कनेक्टेड महसूस करता है। चरण कमल, क्यों कमल कहा जाता है? और भी तो कई सारे फूल हैं। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी। नहीं, एक बार मैंने किसी भक्त से प्रश्न किया, प्रभु कमल ही क्यों? ये चरण कमल क्या? और भी कोई फूल ले सकते थे। गुलाब तो सबसे ज़्यादा फूलों का राजा है, चरण गुलाब नहीं कहते? और भी कितने सारे फूल हैं अच्छे अच्छे, चरण चंपा, चरण चमेली। क्या भगवान ने इसलिए रखा क्या नाम कि ये सब जमेंगे नहीं नाम, तो फिर चरण कमल थोड़ा जम रहा है इसलिए रख लो? नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत विशेष है ये कमल का फूल। सर्वप्रथम तो ये जो कमल का फूल है ये आध्यात्मिकता और शुद्धता का प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है। इनफैक्ट इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, इतना पुरातन है कि स्वयं जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान विष्णु की नाभि से, कहाँ प्रकट हुए? कमल के ऊपर प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी ने क्या स्वर सुने? तप तप तप। और उसके बाद जब तप किया, नाम जप किया, तो भगवान के सुंदर चरण कमलों का उन्हें दर्शन हुआ। और सुंदर चरण कमलों का दर्शन करके ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कि अब कुछ स्तुति की जाए। हरि बोल, हरे कृष्ण। कुछ स्तुति की जाए भगवान के इन सुंदर चरण कमलों की। लेकिन ब्रह्मा जी सोच रहे हैं किस चीज़ से तुलना करूं? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना भी कुछ है उसकी सृष्टि तो मैंने की है, मैंने बनाया है। तो मुझ जैसे तुच्छ जीव के द्वारा बनाई गई चीज़ तो और भी नीचे की ग्रेड की होगी। उस किसी चीज़ से भगवान के चरण कमलों की तुलना करूं, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अच्छा, जब मैं प्रकट हुआ, मेरे प्रकट होने से भी पहले कमल का फूल उपस्थित है। तो कमल का फूल क्या है? ब्रह्मा जी का बड़ा भाई है। पहले वो प्रकट हुआ कमल, फिर ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए। तो फिर ब्रह्मा जी उस कमल से ही भगवान के चरणों को जो है रिलेट करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। और भगवान का जो धाम है, आपने देखा होगा पुस्तक के अंदर, भगवान का धाम किस शेप का है? कमल की शेप का है। वृंदावन धाम कमल की शेप का है। तो इसलिए कमल बहुत महत्वपूर्ण है। और कमल से एक बहुत ही विशेष प्रकार का जो है मधु बनता है, पद्मगंध मधु। वो एक ऐसा मधु होता है जिसको आँख में लगाया जाए तो एक बड़ा ही ये दुर्लभ है। इजीली बाबा रामदेव की दुकान पे नहीं मिलेगा ये पद्मगंध मधु दे दो, नहीं मिलेगा। आँख में अगर लगाया जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि बिल्कुल ना के बराबर है, उसकी आँखों की रोशनी भी लौट आती है। तो जब इस भौतिक जगत के कमल से ऐसा मधु उत्पन्न हो सकता है कि हमारी इस दृष्टि, अंधी आँखों में दृष्टि प्रदान कर दे, तो भगवान के जो चरण कमल हैं, इनसे निकलने वाला जो मधु है, क्या वो हमारी दृष्टि को ऐसा नहीं बना देगा कि हम चीज़ों को वैसा देख सकें जैसी वो हैं, एज इट इज़। भौतिक जगत में हमारे अस्तित्व का कारण ही ये है कि हम चीज़ों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वो वस्तुएं हैं। और वो दुनिया की तो बात छोड़ दो, सबसे पहले अपनी बात कर लें। आईने में देखते हैं तो
कंघी घुमाओ, पाउडर लगाओ। भक्ति के बाद भी रहता है, तिलक बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। कुछ भक्त तो 1-1 घंटा लगाते हैं तिलक के लिए, बिल्कुल सही रहना चाहिए। हाँ, हम देख सकें कि ये सब नश्वर है, टेम्परेरी है ये शरीर, ये सब। और अन्य भक्त क्या हैं, ये भी भगवान के अंश हैं। मंदिर में जितने भी सहकर्मी हैं, चाहे मेरी पोजीशन, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ भी हूँ, और अन्य भक्त अभी कुछ भी नहीं, सब भी भगवान के जीव हैं। वो भक्त है, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और हो सकता है इसने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को स्थापित कर रखा हो, इसके प्रति मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। तो फिर सम दृष्टि से इस चीज़ों को वैसे देखना प्रारंभ करता है व्यक्ति जैसी वो हैं वास्तव में। और एक मुख्य कारण ये भी है कि ये जो कमल है ये सदैव जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। पानी में रहेगा लेकिन कभी पानी को छुएगा नहीं। ऐसे ही ये जो भक्त है, भक्तिमय जीवन है, ये इस भौतिक जगत में रहता जरूर है, लेकिन अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले ले तो फिर इस भौतिक जगत को छुएगा नहीं। YouTube चैनल अगर चल भी गया तो उसका भोग वो स्वतः नहीं करना चाहता व्यक्ति। वो किस में लगेगा? भगवान की सेवा में। उसमें वो खुद नहीं दिखाई देगा YouTube का ऑनर यो 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 करता हुआ कि सारी दुनिया मुझे देख ले, मैं स्टार बन जाऊँ। नो, उसमें भी उसके वीडियोज़ में स्टार कौन होगा? पांडुरंग विठ्ठला, राधा पंडरीनाथ। ये कारण है, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और न सिर्फ भगवान के चरण कमल, भक्तों के चरण कमलों का ही इतना प्रभाव है कि क्या कहा जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है कि ये जितने भी सारे तीर्थ हैं ना इस ब्रह्मांड में, ये सब इंतज़ार करते हैं कि कोई भक्त आए और उसके चरण कमल मेरी भूमि पर पड़ें। क्यों? जैसे ही उसके चरण कमल पड़ें तो धाम कहता है कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात? धाम के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धाम का ऐसा भाव रहता है। भक्तों का चरण पद धूलि का इतना महत्व है। एक है ना वो श्लोक, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुंगते अवशेषा ए तीन महाबल। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो ये 3 महाबल हैं। भक्तों के चरणों की धूलि को मस्तक पे लगाना, भक्त पद धूलि, और भक्त पद जल, भक्तों के अभिषेक, गुरु महाराज जैसे शुद्ध भक्तों के चरणों का अभिषेक का जल ग्रहण करना, शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त करना। देखिए नारद मुनि कितना बड़ा उदाहरण है उसका। तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्रांति ला सकते हैं। ये भक्तों के चरणों की कमाल है। और श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? किराठुणांद्रा पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभायवना खसादा ये न्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अर्थात किराट, हुणांद्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, शुंभा, यवना, खसादा, ये सब जातियां हैं इंसानों की। गिरे से गिरी जाति, यवन, आभीर, शुंभा, ये सब जो डॉग ईटर्स हैं, ऐसे लोग जो आदमी को ही मार के खा जाते हैं, ऐसे लोग भी अगर भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों की शरण को ग्रहण कर लेते हैं तो वो तुरंत ही भक्ति के पद पर अग्रसर हो जाते। अभी भगवान के चरण कमलों की बात नहीं हो रही, केवल भगवान के भक्तों की। अर्जुन प्रभु के जैसे भक्तों के चरण कमलों को पकड़ लीजिए। भक्ति में प्रगति एक्सपोनेंशियली, रॉकेट की तरह। वहीं सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे
भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। यही चरण कमल भगवान के जो हैं, ये क्या कर देते हैं इस भौतिक जगत को। जिन्होंने भगवान के इन चरण कमल रूपी नाव के ऊपर जो सवार हो गए, उनके लिए भौतिक जगत कैसा बन जाता है? बछड़े के खुर के जो निशान होते हैं ना बारिश में, उसमें जितना जल भरा होता है, जिसे एक बालक भी आसानी से पार कर लेता है, ये भवसागर उसके लिए इतना छोटा बन जाता है। जो भगवान के शुद्ध भक्तों के और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है और तुरंत ही फिर वो बैकुंठ में प्रवेश कर जाता है बड़ी आसानी से। चाहते हैं ना सब प्रवेश करना? चाहते हैं? अभी कुछ कह रहे थे, पता नहीं, इसका मतलब ये पता नहीं, या कुछ हो सकता नहीं ये वो लेवल भी हो सकता है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्ति भी नहीं चाहता, या हम उस लेवल पे आगे नहीं 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 बैकुंठ नहीं है, ही सेवा तो हम चाहते हैं। वो बात की स्थिति है कि हम वो भी ना चाहें, अभी तो हम चाहते हैं, कुछ चाहना चाहिए अभी, क्योंकि हमारी व्यापारी बुद्धि है। हम कुछ चाहेंगे, फिर उनके लिए कुछ करेंगे, फिर कुछ होगा, फिर जब भगवान का दर्शन होगा, उनकी कृपा होगी, फिर हो सकता है फिर हम उस स्थिति से पार निकल जाएं और हम कुछ चाहें ही ना। तो ये महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो कितनी प्रार्थनाएं हैं, भरी पड़ी हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान के चरणों। रुक्मिणी देवी प्रार्थना कर रही हैं, नाग पत्नियाँ प्रार्थना कर रही हैं, महाराज कुलशेखर और स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अनंदत नुज किंकरम पतितम माँ विश्व में भवाम्बुदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदस्यम विचिंतया। महाप्रभु कह रहे हैं, स्वयं भगवान है कि भगवान मैं आपका शाश्वत अंश हूँ, आपका दास हूँ, लेकिन किसी गलती के कारण इस भौतिक जगत में आकर गिर गया हूँ, कृपया कर मुझे अपने चरणों की धूली बना लीजिए। तो हमारा भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? वही महाराज कुलशेखर क्या कह रहे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांते अध्येव में वसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कि भगवान आज मैं स्वस्थ हूँ, मजबूत हूँ, आज मेरा मन आपके चरण कमलों पर केंद्रित भी है, तो आप कृपया करके मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरणों के डंठल के जाल में फंसा लो, क्योंकि मृत्यु के समय तो कफ पित्त वात मुझे सब परेशान करेंगे, पता नहीं मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी है वो आज है, ये कर ले तू यकीन, कल के जैसी कोई चीज़ ही या नहीं, आज सोने में ना गुजर जाए समय। कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। वहीं नागपत्नियाँ कह रही हैं कि भगवान लक्ष्मी जी कितनी तपस्या करती हैं इन चरण कमलों को पाने के लिए, लेकिन उन्हें चरण कमल मिलते नहीं। पता नहीं इस कालिया ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया कि आप आए और इसके सिर के ऊपर अपने चरण कमल रख दिया। भगवान की इच्छा है, भगवान कह रहे हैं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। भगवान चाहे किसी के भी सिर पे आके चरण कमल रख सकते हैं, ऐसा नहीं। वैसे तो भक्ति मनुष्य योनि में ही संभव है, लेकिन भगवान चाहे किसी भी योनि में उद्धार करेंगे। जामवंत का किया, गज का किया, ग्राह का किया, जटायु का किया, किस किस का नहीं किया। फिर वही बात आती मेरी मर्जी। तो अगर पशु योनि में भी भगवान उद्धार कर सकते हैं, अगर विशेष कृपा हो जाए भगवान की, तो इस योनि में भी संभव है। लेकिन हम क्या है, साधना भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ें। कृपा होगी या नहीं होगी, करोड़ों में किसी एक पे होती है, लेकिन साधना भक्ति से जब व्यक्ति अन्य वरिष्ठ भक्तों के चरणों की शरण ग्रहण करता है, उनको मजबूती से पकड़ता है, फिर भगवान के चरणों को पकड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो निश्चित ही भगवान की कृपा जो है उसको प्राप्त होती है। बस विशेष बात यहाँ पे समझने की ये है कि हमें विश्वास होना चाहिए, और भगवान के चरण कमलों के प्रति कैसी होनी चाहिए भक्ति। माम चायो अव्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते अव्यभिचारिणी। फिर उसके बाद ये नहीं मंदिर में भी आ रहे हैं, फिर उसके बाद कई बार भक्त दिखते हैं, वो शनिवार को पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाते हुए भी दिखाई देते हैं, दिए भी जलाते दिखाई देते हैं। और कभी इधर उधर भी निकल के, अरे पता नहीं कृष्ण सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, किसी ने बताया कि शिरडी साईं बाबा चले जाओ मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्ति में आने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की नहीं। तो भक्त भी विचलित रहते हैं, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी। तब होगा। जैसे सीता मैया, जब हनुमान जी पहुँचे सीता मैया के पास, वो उनको रावण ने कैद कर रखा था, तो हनुमान जी पहुँचे, सीता मैया ने सोचा कि अरे ये हनुमान जी आ गए, ये लगता है ये रावण का ही कोई और राक्षस रूप बदल के आ गया। लेकिन हनुमान जी ने तब क्या किया? भगवान ने उन्हें एक मुद्रिका दी थी, मुद्रिका जो है वो भेंट कर दी, सीता मैया को दी, ये लीजिए। जैसे ही मुद्रिका सीता मैया ने देखी, उसके ऊपर लिखा था राम। तो जैसे ही उन्होंने देखा, उनको स्मरण हो गया हृदय में, और फिर भगवान का दर्शन हो गया। तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जो हमारे दीक्षा गुरु ने हमें नाम रूपी जो ये अंगूठी प्रदान की है, इसका दर्शन करते हुए, इसका स्मरण बढ़ाते हुए, नाम जप स्मरण बढ़ाते हुए हमें रोज़ प्रयास करना चाहिए, और फिर निश्चित ही भगवान के श्री चरणों का दर्शन जो है हम अंदर अपने हृदय के कर सकते हैं। और भगवान के चरण कमल का गुणगान भक्त इतना करते हैं कि कभी कभी भगवान ही सोचने लगते हैं कि भाई ऐसा है क्या मेरे इन चरण कमलों में कि सब इन चरण कमलों के पीछे पड़े हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? आपने एक फ़ोटो देखा होगा, भगवान बाल रूप में एक पत्ते के ऊपर आए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपने पाँव का, दाहिने पाँव का अंगूठा चूस रहे हैं। वो देख रहे कौन सा रस इसमें से निकल रहा है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनमे, क्या था आगे? विनमे शयंतम, यस, विनमे शयंतम। वटस्य पत्रस्य पटुशयंतम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामी, यस। तो भगवान खुद आश्चर्य में, वाह। तो ऐसे अद्भुत चरण कमलों को हम भूले बैठे हैं, इससे बड़ा फिर दुर्भाग्य क्या है। लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं इन चरण कमलों को पाने का, तो फिर हमारा ये जीवन सार्थक है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि हम सीधा भगवान के चरण कमलों को पाना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं। जब तक हम वरिष्ठ भक्तों के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे, कभी भी भगवान आपको अलाउ नहीं करेंगे उनके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए। अभी पानीहाटी फेस्टिवल गया, आप सभी ने कथा सुनी होगी रघुनाथ दास गोस्वामी की। कितना उन्होंने प्रयास किया भगवान चैतन्य महाप्रभु को पाने का, उनसे मिलने का, उनकी सेवा करने का, लेकिन उन्हें अवसर मिला क्या? कब मिला? जब नित्यानंद प्रभु से वो मिले, और नित्यानंद प्रभु ने कृपावश अपने चरण कमल उनके सिर के ऊपर रख दिए, उसके बाद उन्हें अवसर मिला। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भक्तों से प्रेम करें, और मंदिर में जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं इनका हृदय से आदर करें, मुंह देख कर नहीं। सामने मिले तो प्रभु जी हरे कृष्णा, और जैसे ही बाद में मिले, अरे ऐसा ही है, सब ऐसा ही चल रहा है। तो भगवान तो विराजमान है, उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, वो सब देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ। फिर जब भक्त ऐसा करता है तो फिर वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अगर किसी वजह से कुछ परछाइयाँ, कुछ हल्की रिमझिम भगवान की चरण कमलों की जप करते समय दिखाई भी दी है, तो फिर वो भी गायब हो जाती है। हमें समझना होगा लक्ष्य क्या है इस जीवन का। जो सुबह बोल रहे हैं वो तोते की तरह बोलने का ना रह जाए। तो वास्तव में अपने वरिष्ठ भक्तों की सेवा करें। भगवान कह रहे हैं मेरी चूक जाओ सेवा से एक बार कुछ चलेगा, इन भक्तों की सेवा से मत चूकना। अगर इनके चरण कमल पकड़ लिए तुमने, तो मैं स्वतः प्रकट हो जाऊंगा, तू ज़्यादा प्रयास मत कर, वो स्वतः आ जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी प्रयास करें। और भगवान के इन चरण कमलों पे 19 ऐसे चिन्ह हैं। जब हम सुबह जप करते हैं, अगर एक एक उस चिन्ह के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दें, तो हमारे नाम जप में जो
भगवान के इस नाम में जो मधुर रस है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। आज तो समय नहीं बचा, ऑलरेडी निकल गया। कभी आगे अवसर मिला, प्रभु जी ने अवसर दिया तो फिर उन एक एक चरण चिन्हों को डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे कि वो चिन्ह हैं क्या, उनका क्या महत्व है। एक एक चरण चिन्ह पे अगर हम ध्यान लगा दें तो हमारा ये पूरा जीवन सिद्ध हो सकता है। ऐसे हैं भगवान के ये अद्भुत चरण। तो अगर वहाँ ध्यान लगा भी ना पाएँ तो प्रयास करें गुरु के चरणों में ध्यान लगाने का, उसी से सारा ज्ञान हमारे हृदय में आएगा। सुबह सुबह भी गाया ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। आगे क्या कह रहे हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो कौन करेगा दिव्य ज्ञान का प्रकाशन? गुरु के चरण कमल। और गुरु तक भी सीधा नहीं पहुंचाया जा सकता, गुरु तक पहुंचाने वाले भी अन्य भक्त हैं, आपके ये शिक्षा गुरु, अन्य वरिष्ठ भक्त। तो चैनल के थ्रू जाओ, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, सीधा जंप मारते हैं लोग, इसलिए मुंह के बल नीचे गिरते हैं और दांत बाहर आ जाते हैं। फिर भगवान के नहीं डॉक्टर के दर्शन होते हैं। इसलिए अपने सभी शिक्षा गुरुओं का हृदय से आदर करो। अन्य वरिष्ठ भक्त जो आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सहयोग करो। मंदिर मैनेजमेंट जो बहुत प्रयास, भक्तिमय जीवन में सबसे बेकार गतिविधि है मैनेजमेंट। कोई भक्त नहीं करना चाहता, लेकिन जो फिर भी वो भी कर रहा है उसका धन्यवाद करो, उसके प्रति हृदय में आदर रखो। फिर गुरु के चरण कमलों के प्रति, फिर दीक्षा गुरु के चरण कमलों के प्रति आपके हृदय में भाव उत्पन्न होगा, और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होंगे। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से, श्री श्री राधा पंडरीनाथ से और आप सभी वरिष्ठ भक्तों से कि भगवान के जो चरण कमल हैं ये मेरे भी हृदय में स्थापित हो सकें, जिससे कि मेरे भी हृदय में अन्य भक्तों के प्रति प्रेम भाव जागृत हो सके, उत्पन्न हो सके, और अन्य भक्तों की मैं भी थोड़ा कुछ सेवा कर पाऊँ, गुरु की सेवा कर पाऊँ, धाम की सेवा कर पाऊँ, और ये जीवन सार्थक कर सकूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे बोलने में अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे अल्पज्ञानी समझ के माफ़ कीजिएगा, और मेरी किसी बात से किसी के हृदय को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा लक्ष्य ऐसा कुछ भी नहीं था, और बस मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे पास साथ में अन्य वरिष्ठ भक्त हैं, हम उनकी मदद से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप पूछना चाहते हैं प्रभु जी? बोलिए। जैसे इस बार में हम देखते हैं बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसे होता है, बहुत बार महीने में जाते हैं, 3 महीने में से जाते हैं, फिर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऐसा देखा जाता है जब वो पद पर होते हैं तो ज़्यादा आदर किया जाता है, जब उस पद पर नहीं होते हैं तो कम आदर किया जाता है। तो क्या है पद और भक्ति का कोई रिलेशन? सी, ये जो आपने बात कही, ये इसमें 2 पार्टियां हैं। इसमें एक वो व्यक्ति जिसका आदर कम या ज़्यादा हो रहा है, और दूसरी वो पार्टी कम या ज़्यादा आदर दे रही है। फाइन। देखिए, हमें ये समझना होगा, जो मैंने अभी बात की, हमारे जीवन का लक्ष्य, भक्तिमय जीवन का लक्ष्य आदर पाना तो नहीं था। क्या हमने मंदिर इसलिए ज्वाइन किया था कि हम आदर पाएं? नहीं, हम भगवान के चरण कमलों को पाने के लिए आए, भक्तिमय जीवन के रस को पाने के लिए आए। लेकिन हम उलझ के रह गए पद, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, इन चक्करों में। यही तो बीमारी है हमारी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान के इन चरण कमलों को हृदय में स्थापित नहीं किया, अन्य भक्तों के चरण कमलों को पकड़ा ही नहीं। अन्य भक्तों को ये सोचते हैं हम कि ये तो तुच्छ है, इसलिए ये सब होता है। और अगर कोई व्यक्ति है, उसको सम्मान मिल रहा है, पद पे है तो सम्मान निश्चित सबको मिलता ही है। पद पे नहीं रहा फिर उसको सम्मान मिलना बंद हो जाए। लेकिन अगर वो भक्ति में दृढ़ है तो उसको फर्क तनिक भी पड़ने वाला नहीं। फर्क किसको पड़ेगा?
जिसने अपने सारा समय केवल अपनी पोजीशन को बढ़ाने में लगाया, चेले बढ़ाने में लगाया कि मेरे चेलों की संख्या बढ़ जाए, जिसने वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन को बल दिया है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसे पता है टेम्परेरी है ये। जो आज बन गया बड़ा खुश हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल हटना तो ये भी है, फिर क्या होगा। तो हमारा लक्ष्य अगर हमें क्लियर है तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी। क्षण भर के लिए हो सकती है, क्योंकि हम इस भौतिक प्रकृति के साथ जुड़े हैं, इसलिए होता है पुरुषा प्रकृति स्तोई भुंगते प्रकृति चान गुणान कारणम गुण संगस्यो सद असद योनि जन्मशु। लेकिन ये क्षणिक होगा, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, फिर वो उस भाव से बाहर आ जाएगा कि सब टेम्परेरी है। जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, मैं उनका शाश्वत अंश हूँ और बहुत जल्दी भगवान के धाम उनके पास जाने वाला हूँ उनकी सेवा करने के लिए। और जैसे ही वो ये सोचता है, उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। सोच के देखिए, जीवन में कष्ट आए, कोई परेशानी आए, ये बात सोचिए कि अरे बस कुछ ही समय में भगवान के पास, ना वहाँ पद की आवश्यकता है, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, स्वीपर हो, सब आनंद में रहते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वहाँ व्यक्ति का सम्मान होता है, पद का नहीं। इस भौतिक जगत में तो हमें समझना चाहिए उल्टा ये चीज़ देख के कि यहाँ पद का सम्मान है, हमारा नहीं, इसलिए ज़्यादा लिप्त मत हो। और ये पद परमानेंट नहीं है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु जी। जो सम्मान नहीं देते हैं उनकी भी गलती है, उनको हानि होती है इससे। और जो पद पर हैं और पद छूट जाता है, अगर उनकी साधना मजबूत नहीं है तो फिर वो उनके लिए भयानक स्थिति हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैनेजमेंट में है वो अपनी साधना को बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा समुद्र है जहाँ आए दिन ज्वार भाटा आएगा ही आएगा। तो उस ज्वार भाटे से अगर अपनी नाव को बचानी है तो नाम रूप ये जो शक्ति है, इसके बल को हमें बढ़ाना है, अपने आध्यात्मिक जीवन को, गुरु के चरणों को, कृष्ण के चरणों को, सबको जकड़ के पकड़ के रखना है। धन्यवाद प्रभु, समय हो गया प्रसादम को। हरे कृष्णा, धन्यवाद। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की